15 दिसंबर 2024 को अगर आप दे रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन, तो ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे साथ पढ़ते हैं लॉ, आपका पेपर नंबर 1। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमको आज, अगर हम 6 दिसंबर को बैठे हुए हैं और 15 दिसंबर को हमारा पेपर है, बोले तो लगभग नेक्स्ट 9 to 10 डेज हमारा नेक्स्ट क्या कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए, उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। बट बिफोर आई टेल यू व्हाट शुड बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यू शुड नो कि किस तरीके से पेपर आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, आपका 30 नंबर का पेपर यहीं से आने वाला है। तो यहीं से हमको पढ़ना भी शुरू करना चाहिए। टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास दोस्तों, है ना। तो शुरुआत, जैसे कि मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है, सारी क्लासेस आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अवेलेबल हैं इन डिटेल। 17-18 घंटे मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए और लगभग 5 से 6 घंटे बैलेंस ऑल टॉपिक्स पे दिए हैं, है ना। और आपके साथ 5 आवर्स का फुल मैराथन भी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है तो अटेंड कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमें बातचीत चालू करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें 30 नंबर का पेपर मिलने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो एमसीक्यूज़ होंगे, हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का होने वाला है। तो हमारे पास यहाँ 15 क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यही होना चाहिए। बट मैं फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब ये नहीं कि खाली हम इसी को पढ़ने में बहुत दिन लगा देंगे, क्योंकि खाली हमारे पास लॉ सब्जेक्ट नहीं है, 3 और पेपर्स हैं, टोटल 4 पेपर हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें तैयार करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे 2 नंबर के, गिविंग यू 20 मार्क्स। दिस इज व्हाट इज शुड बी ऑन योर सेकंड प्रेफरेंस, क्योंकि जैसे आप आईसीए कर लेते हैं फिर हम सोगा करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देन वी मूव फॉरवर्ड विद एनआई एक्ट। 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। अगेन आपको 20 नंबर का पेपर ये भी दे जाएगा। तो अगर हमें यूनिट 2, 3 एंड 4, मॉड्यूल 2, 3 एंड 4 करते हैं, तो यही हमको दे देते हैं 70 नंबर। ये 70 नंबर लाने गाइस बिलीव में डिफिकल्ट नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट आपको अगर स्ट्रांग है, आपने इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हुए, इनफ क्वेश्चंस में मैं सिर्फ बोल रही हूँ मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी अगर हमने लगा लिए, देयर इज़ नो लुकिंग बैक, है ना। हम चाहते हैं कि हमारा इसी अटेम्प्ट में पेपर क्लियर हो जाए, क्योंकि फाउंडेशन आज तक 12 तक हम कभी लेट्स से नंबर हमारे को फेलियर का ऐसा सामना नहीं करना पड़ा। और जैसे ही अब हम फाउंडेशन देंगे, अगर हमारे को लग नो वी डू नॉट सक्सीड, तो एक सेटबैक लग जाता है। एंड यू डू नॉट वांट दैट हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन अगर क्लियर फॉर अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आप कभी सीएमए बन ही नहीं पाएंगे। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप ग्रो करना चाहते हो, आप क्लियर करना चाहते हो, क्लियर करोगे, उस दिन हो ही जाएगा। बट लेट्स ट्राई टू क्लियर आर एग्जामिनेशन इन दिस 1 अटेम्प्ट ओनली। जितना ज़्यादा डिले होता जाएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें टफ होती रहेगी, मेंटली भी और नो फिजिकली ऑन द ग्राउंड ऑल्सो व्हेन यू स्टडी। ठीक है। चलिए, अब थर्ड प्रेफरेंस हमारा यही रहेगा। हमने आईसीए पढ़ लिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया, सोगा कर लिया, एनआई एक्ट कर लिया, और इसी के साथ हम 70 नंबर का पेपर तो ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। ठीक है। इसके साथ हम 70 नंबर का पेपर तो ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं, अब आपके पास चॉइस है, नाउ यू हैव अ चॉइस कि आप इंट्रोडक्शन पहले करना चाहते हैं या बिजनेस कम्युनिकेशन पहले करना चाहते हैं। मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि पहले पूरा मॉड्यूल ए कर लीजिए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं ईजी है, क्योंकि आप बिजनेस स्टडीज़ जो आपका क्लास 12th में सब्जेक्ट था वो पढ़ कर आए हैं वहाँ पर। बट फिर भी ऐसा नहीं कि हम उसको बिल्कुल छोड़ के चल जाएंगे, क्योंकि कुछ नई बातें हैं वहाँ पर। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको 4th नंबर पे इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो लर्न करने वाले हैं। मेजरली जो 10 नंबर का पेपर है, यहाँ मोटा मोटा हमें बहुत सारी बातें लर्न करने वाली। बट स्टिल मैं आपको चॉइस देती हूँ कि आप इन दोनों में से कोई सा भी यू चूज़ फ्रॉम, कि आप पहले बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हो या करना चाहते हो इंट्रोडक्शन। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप पहले इंट्रोडक्शन ही कर रहे हो इन ऑल, चाहे वो हमने सिलेबस वाइज किया था, चाहे अभी हमने जो रिसेंट मैराथन रिवीजन की करी है वहाँ पर देखा था। बट अब हमारे पास, अगर आपने मैराथन अटेंड कर लिए हैं, आप क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, अब समय आ चुका है सेल्फ स्टडी करने का।
यस, सेशंस फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन आप फॉलो कर सकते हो। आप कोई टॉपिक पर्टिकुलरली देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प्स भी लगा दूंगी इंडिविजुअल चैप्टर की इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट आपको पता हो वन शॉट में कोई सा पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आप पढ़ना चाहते हो तो वो किधर मिलने वाला है। ठीक, तो आज हम क्योंकि 6 दिसंबर में बैठे हैं और 15 दिसंबर हमारा पेपर है, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए सबसे ज़्यादा अब हम समय देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी है, प्रेशर है, बट उतना भी नहीं है जितना प्रेशर हमारे को इन दिनों में मिलने वाला है ना। तो सबसे पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देते हैं 6 और 7 तारीख को, 2 दिन दे देते हैं, लगभग 4 घंटे आप लगा के दीजिए एक दिन में। 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे आप देते हैं, हर एक बच्चे की अपनी स्पीड होती है, बट ऑन एन एवरेज 8 घंटे में, लगभग 6 से 8 घंटे में आप ये चैप्टर को आराम से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, वंस यू आर डन नो डूइंग द रिविजन, टॉपिक्स आपने अपने दिल में उतार लिए, एमसीक्यूज आपने 100% एमसीक्यूज कवर कर लिए। अब आप चलेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को, यहाँ पे आप 4-5 घंटे दीजिए। आप चाहें तो सेशंस को देख सकते हैं, सोगा का जो पूरा वन शॉट है 5 घंटे का ही लगभग, आप वो अटेंड कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। वरना आप खुद भी एमसीक्यूज आपको खुद अटेंड करने ही करने हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट लिसनिंग विल हेल्प यू, बट मेजरली डूइंग विल हेल्प यू, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको एग्जाम में खुद जाके देना है ना, पेपर देना है ना दोस्तों। ठीक है, फिर एक बाई 8th को आपने कर लिया सोगा, नाउ 9th को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट करो। यहाँ तक मतलब नेक्स्ट 4 डेज में आप 70 नंबर का पेपर ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं दोस्तों। ओके, बट अब यहाँ पे हमारे को अपना पेज कम नहीं करना कि हम तो ये पढ़ चुके हैं, अब कोई और सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को आपको रोज समय देना पड़ेगा, क्योंकि अब समय हमारे पास कम रह गया है। ऐसा नहीं है कि पेपर नंबर 2, 3 और 4 हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे वो भी, बट अब दिन में आपको देने पड़ेंगे। नो, you'll have to give 10-12 आवर्स एट लीस्ट टू स्टडीज। इतना समय आपको देना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि अब 15 दिसंबर का पेपर अच्छे नंबर से क्लियर करो। ओके, वंस यू आर डन विद एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो जाता है, फिर आप इंट्रोडक्शन कीजिए। किसी बच्चे को हो सकता है 3 घंटे में हो जाए, किसी बच्चे को हो सकता है 5 घंटे लग जाए, बट 5 घंटे से ऊपर नहीं लगेंगे। ये तो मैं तब बोल रही हूँ जब आप यू आर ट्राइंग टू, यू आर गोइंग स्लो, अदरवाइज 2, ढाई, 3 घंटे में आराम से आपका सोगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए इंडिविजुअल। 2-2, 3-3 घंटे आप देते हो, अब रिविजन हो पाएगा। बट मान लेते हैं कि आप टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मेरी क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, तो क्लास भी अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो 1.5 की स्पीड पे एटलीस्ट करेंगे, 1.5x की स्पीड पर करेंगे सेशन अटेंड। अगर आप कंसेप्ट पहले कभी कहीं नहीं पढ़े हैं, या कोई टॉपिक है कहीं और से पढ़ते थे, नहीं समझ में आया है, रिवीजन कर रहे थे, बिल्कुल दिमाग में नहीं जा रहा है, 1.5x की स्पीड पे अटेंड करेंगे सेशन को, क्योंकि समय हमारे पास इस समय लिमिटेड है। और एमसीक्यूज खुद प्रैक्टिस करने ही करने हैं। रोज़ के आपको 10-12 घंटे देने ही पड़ेंगे, 12 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली आपको देने ही पड़ेंगे। इस समय आप कोई सोशल मीडिया एक्सेट्रा नहीं कर सकते। 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, जितना भी समय आप इस समय बर्बाद करेंगे उतना आप अपना सक्सेस डिले कर रहे हैं। अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं तो आपको रिवीजन करने में कम टाइम लगेगा, बट अगर आप पहले से कम पढ़ा है, टॉपिक क्लियर नहीं है, कहीं पढ़ रहे थे अच्छे से समझ नहीं आया, या कहीं पढ़ ही नहीं रहे थे अभी पढ़ना शुरू करा है, वट एवर मे बी द सिनेरियो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके पास सिग्नल है कि हमारे पास समय है दोस्त, इस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। ओके, देन यू गिव टाइम टू बिजनेस कम्युनिकेशन। 11 तारीख तक, मतलब नेक्स्ट 6 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एक बार। फिर आपको रोज़ के 3 घंटे देने हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिविजन, और 15 तारीख को 10 बजे तो हमारा पेपर ही है। यस, तो आपका जो पेपर नंबर 1 है एंड पेपर नंबर 2 है, ये आपका 10 से 12 बजे वाली शिफ्ट में होगा, 10 AM to 12 PM वाली शिफ्ट में होने वाला है। यहाँ आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस, जो आपको 200 मार्क्स दे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस पेपर नंबर 1 से, 50 क्वेश्चंस पेपर नंबर 2 से। ये आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है। फिर आपको मिल जाएगा 1 आवर का ब्रेक, आप इसमें लंच करेंगे, पेपर कैसा हुआ था, आपका कैसा हुआ, मेरा कैसा हुआ, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वेड अवे नहीं करना है, बिकॉज नाउ यू वांट टू रिलैक्स, यू वांट टू मे बी रिमेंबर सर्टन पॉइंटर्स, सम फॉर्मूलाज, क्योंकि अब मैथ्स पेपर नंबर 3 मैथ्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते आए हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास 11th 12th में तो मैथ्स था भी नहीं।
तो अब ये समय है जब आपको यू हैव टू रिकलेक्ट योर सेल्फ, करेक्ट। 1 आवर का ब्रेक है, ये आपको मिलेगा 1 से 2 बजे का, और फिर आपके वापस पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 का पेपर होने वाला है फ्रॉम 2 PM टू 2 PM टू 4 PM। यस, 2 to 4 PM अगेन आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 50 नंबर फ्रॉम पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, एंड दिस इज हाउ यू गेट योर 200 मार्क्स ऑल अगेन रेडी। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर रहेगा, ये रहेगा आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर आपने लॉ को ढंग से समय दे दिया, ऐसा नहीं खाली एक ही पेपर क्लियर करना है, पेपर तो हमें सारे क्लियर करना है, तभी हमारा फाउंडेशन क्लियर होगा। पेपर नंबर 1 2 4 में अच्छे नंबर आ गए, 3 में अच्छे नंबर नहीं है, आप नहीं क्रॉस कर पाए हमारा बेंचमार्क, देन यू हैव टू अपीयर फॉर फाउंडेशन वंस अगेन। खाली एक पेपर रिपीट नहीं करना होता, पूरे पेपर रिपीट करने पड़ते हैं। यस, तो डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। और आज अगर हमने ये अपने दिल में ठान लिया कि हमें पेपर क्लियर करना ही है, तो रोज़ के 3 घंटे भी पर सब्जेक्ट को देते हैं अब 12 घंटे। 24 में से आपने 6 घंटे मैंने कहा सोने को भी दे दिए, 1 घंटा पर्सनल दिमाग रिलैक्स करने को भी दे दिया, 1 घंटा नहाने धोना खाने पीने को भी दे दिया। 8 घंटे होते हैं और 12 घंटे मैं आपको बोल रही हूँ पढ़ाई को दे रहे हैं, तभी भी हमारे पास 4 घंटे का बफर बचता है। यस, आपको भी नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट 10 डेज, एवरी डे 24 आवर्स, ये हमारे लिए रोज़ की एक रेस है। Let's do it, guys. You will be able to clear your foundation examination if you have decided even today. अगर आपने जब फाउंडेशन शुरू किया था, उसको सोच के शुरू किया था ना कि अपन को CMA बनना है, तो CMA जैसे मैं आज प्राउडली बोलती हूँ CMA दिशा दुआ, ऐसे ही आप भी अपने नाम के आगे ये 3 मैजिकल वर्ड्स लगा पाएंगे, प्रोवाइडेड यू क्लियर योर फर्स्ट माइलस्टोन। वरना सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सॉरी टू गिव यू दैट स्ट्रेट बट दिस इज हाउ इट इज़। ठीक है, तो आज से मेहनत करना शुरू करते हैं गाइस, हर एक सब्जेक्ट को अपना टाइम देते हैं, रोज़ कम से कम 2 से 3, 2.5 से 3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देने हैं आज से, और 15 तारीख को लेट्स क्लियर आवर एग्जामिनेशन एंड सेलिब्रेट टुगेदर। ओके, फिर इंटर में मिलेंगे, इंटर की क्लासेस भी आपको मैं यहीं इसी चैनल पर देने वाली हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है CMA दिशा दुआ यूट्यूब चैनल को तो कर लीजिए, और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको किसी भी तरीके के नोट्स CMA लॉ से रिलेटेड चाहिए, आप सिंपली मुझे मैसेज करेंगे, आई विल शेयर इट विद यू। सारे चैप्टर्स के फ्री नोट्स आपके पास बहुत डिटेल में अवेलेबल हैं, और जो मैंने मैराथन रिसेंटली किया है, तो मैंने चार्ट्स और टेबल में बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके साथ कंटेंट शेयर किया, जो आपको लास्ट मिनट रिविजन में 100% काम आएगा, जो मैंने इस लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे पिन भी किया हुआ है। आप सिंपली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, पिन मैसेज को डाउनलोड करेंगे, विल गेट द नोट्स। ओके, so with this guys, I'll take your leave. I wish you the very best. Let's clear our examination. 15th of December 2024 is our day to shine. Yes, that's our goal. It's our goal. Let's shine together. Okay, wishing you the very best. This is your friend and your teacher CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye my bacha party.